हेलो एवरीवन, वेलकम टू डालश लाइफ एंड आई एम जरीबा एंड फाइनली आई एम बैक। और आज मेरा फर्स्ट डे है फोर्थ सेमेस्टर में। मतलब फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट डे नहीं है, मेरा फर्स्ट डे है फोर्थ सेमेस्टर में। क्लासेस हो रही थी, लेक्चर्स हो रहे थे, बट मेरा मन नहीं था आने का क्योंकि मैं रिलैक्स कर रही थी। भाई मैंने न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट किया, हक है मुझे रिलैक्स करने का। दिन रात से पढ़ाई करी है मैंने, तो हक है मुझे रिलैक्स करने का। इसलिए मैं रिलैक्स करी थी। और फाइनली आज मैं आई हूँ मंडे से। और मैं अपने दोस्तों से कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। वैसे तो हम लोग रील्स के थ्रू कनेक्टेड थे एक दूसरे से, मतलब हमने एक दूसरे को इतनी रील्स भेजी हैं, इतनी रील्स भेजी हैं कि इंस्टाग्राम ने हमें सेम रील्स ही दिखाना शुरू कर दी थी। तो अब फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे को सेम ही रील्स भेज रहे थे जो एक दूसरे को ऑलरेडी भेज चुके थे। मतलब समझ रहे हो, रील्स रिपीट हो रही थी, इतनी भेज चुके थे एक दूसरे को। क्या ही करे इंसान, इतने फ्री जो बैठे हुए थे हम लोग, कोई काम ही नहीं था घर पे। और वैसे पता है मजे की बात क्या है कि आज मेरा फर्स्ट डे है फोर्थ सेमेस्टर में, मगर मैं आज लेट हो गई हूँ। 2 क्लासेस छूट चुकी है मेरी और मैं थर्ड क्लास में आई हूँ। एक्चुअली क्या किया जाए, जब आप थोड़ा ज्यादा दिन घर में रहते हैं ना तो आपकी सुबह उठने वाली आदत बिगड़ जाती है। क्योंकि मैं नॉर्मली सुबह कितने बजे उठ रही थी, सुबह नहीं उठ रही थी मैं दोपहर में उठ रही थी, 12 बजे 1 बजे ऐसे उठ रही थी मैं। क्या कर सकते हैं, फाइन सही हो जाएगी मेरी आदत। ये मैंने क्या देख लिया, थिंक एंड ग्रो रिच। वाओ, कौन पढ़ रहा है ऐसे? ओ माय गॉड, देख रहे हैं किताबें पढ़ पढ़ के रिच बना जाएगा। काश इतना आसान होता। काश मैं सारी पढ़ लेती, फिर जहां जिसको बुक में रिच लिखा होता वो पढ़ लेती मैं। नहीं है मगर इतना आसान रिच बनना, क्या किया जाए। खैर, दिमाग हटाते हैं वहां से वरना स्ट्रेस आ जाएगा। क्योंकि एक स्ट्रेस ऑलरेडी है, हमें नोटिस मिला है कि हमें हर फ्राइडे को फॉर्मल सूट्स पहन करके आना है। मतलब ओके, स्मार्ट आइडिया, वेरी स्मार्ट आइडिया। मगर हम जैसे काहे लोग अब शॉपिंग पे जाएंगे? हम जो लोग बेड पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब उन्हें सूट खरीदने के लिए जाना पड़ेगा उठ करके बाहर। कोई नहीं, हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मतलब मेरी फर्स्ट क्लास, बाकी मेरे दोस्तों की थर्ड क्लास। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करते, क्या हो फर्स्ट हो सेकंड क्लास हो थर्ड क्लास हो, क्या है, सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ने हैं ना। ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट होने वाला है क्योंकि ये सब्जेक्ट पैदाइशी है मेरे अंदर। मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बस देखना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि मैं आंसर शीट में लिखाऊं। मुझे बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है ये। लीडरशिप गाइस, आई एम द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ माई हाउस, समझ रहे हो? छोटे भाई बहनों के सामने हुकूमत मेरी ही चलती है। आई एम लाइक, सुनो, चाय ले आओ, पानी ले आओ। And you know the funniest thing I did while I was writing my notes, तो डिक्टेटोरियल में मैंने एकदम से लिख दिया ओनली मी। मतलब मैं नोट्स बना रही थी, उसमें मैं लिख रही थी लीडरशिप टाइप्स, तो उसमें आई वाज राइटिंग द हेडिंग और उसके आगे मैं शॉर्ट में मीनिंग्स लिख रही थी ताकि बाद में मैं पढूं तो मुझे समझ आ जाए कि इस हेडिंग का क्या क्या, मतलब एक होता नहीं, एक क्या ऑल ओवर मीनिंग होता है। तो डिक्टेटोरियल का मीनिंग होता है वो लीडर जिसके सामने जो उसके फॉलोअर्स होते हैं ना, उसका कोई उनका कोई इफ एंड बट्स नहीं होता है, मतलब जो लीडर बोलेगा उनको वो माननी पड़ेगी। और मैंने उसको समझाने में लिख दिया ओनली मी। क्या लिखती हूँ भाई मैं, मतलब क्या लिखती हूँ। क्या करूं मैं बताओ, दिमाग घर छोड़ा ही हूं मैं। सो रहा है मेरा दिमाग अभी भी, क्या ही किया जाए। फिलहाल पता है अभी हमें मिला है एक झटका। झटका ये है कि हमारा थर्ड सेमेस्टर जो दिए थे ना हमें, अभी 2 जैन टू 22 जैन उसका रिजल्ट आ गया। और ये वो माहौल है, रिजल्ट देखा, डिस्कशन किया जा रहा है कि अभी देख लिया जाए रिजल्ट, कि घर में जा कर के देखा जाए रिजल्ट। अभी देखेंगे तो अगर मार्क्स नहीं अच्छे आए होंगे तो दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, घर में जाके देखेंगे तो मम्मा अब्बा के सामने बेइज्जती हो जाएगी। ये जो इंसान सब ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, इसके सब ज़्यादा मार्क्स आए हैं, इसीलिए ये खुश नज़र आ रहा है। काश जैसे इतनी इजीली मैं ब्लैक बोर्ड साफ़ कर रही हूँ वैसे मैं अपनी लाइफ से पढ़ाई की स्ट्रेस दूर कर सकती। इतना पढ़ना पड़ता, पता है हमारे इस बार के सेमेस्टर्स में ऑब्वियसली 6 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो मुझे लग रहा है अभी मैंने देखा वो है IM, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। उसमें मैथ्स है इसलिए वो डिफिकल्ट। बट कोई नहीं, टेंशन दूर करने के लिए कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ऊप्सी। ये जो खतरों के खिलाड़ी बन करके मैंने काम कर लिया है ना, अब मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा वरना मुझे पता है मुझे चॉक फैक्ट्री बना दिया जाएगा। वैसे तो हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इस पे ध्यान दे देते हैं। अभी तक ऑपोजिट टीम से हमला हुआ नहीं है और अभी होगा भी नहीं, सर बैठे हैं, मगर इसके बाद हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।
फाइनली क्लास इज ओवर, वी आर हेडिंग टू होम। कितनी खुशी मिलती है यार, मतलब लिटरली। कितने दिनों बाद आ रही हूँ। तब भी देखो ज़रा, मुझे घर जाने की जल्दी हो रही है। और सिर्फ मुझे नहीं, सबको घर जाने की जल्दी हो रही है। ये देखिए, ये हाई, ये तो लास्ट क्लास में आए थे जो हाई कर रहे हैं, ये लास्ट क्लास में आए थे। बताइए, मैं तो तब भी तीसरी क्लास में आ गई थी, 2 क्लासेस कर ली मैंने आज। बट हाँ, मैं कल से पंक्चुअल रहूंगी। मैं 9 ही बजे आऊँगी कॉलेज, चाहे जो हो जाए। उठना पड़ेगा मुझे, भले ही मुझे 10-15 अलार्म लगाने पड़े, बट मैं उठूँगी और मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड करूँगी। क्योंकि मुझे सब्जेक्ट्स के देखने के बाद, सब्जेक्ट्स को देखने के बाद मुझे पता चल चुका है कि अगर मैंने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, फिर मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी। तो ये मुझे पता चल गया है। और ये हमारा पूरा क्लास, पूरा टीम अप होके नीचे उतरते हुए, यूनिटी देखिए हमारे क्लास की। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी तक, जो कि मैंने बहुत दूर पार्क कर दी है। मतलब मैं कॉलेज के अंदर एंटर हुई और फिर उसके बाद मुझे जो पार्किंग मेरे सामने आई, मैंने वहीं पार्क कर दी। मुझे याद ही नहीं आया कि हाँ, मेरी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मेरा क्लास रखता है, उस बिल्डिंग के सामने भी एक पार्किंग है। देख रहा हूँ मेरा दिमाग, मतलब मैं इतने दिनों बाद क्या आई कि मैं पार्किंग ही भूल गई। कोई नहीं, कोई नहीं। बट यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना इन क्लासेस का और ये सेमेस्टर मुझसे ना पार हो पाएगा। तो इसीलिए अब मैं घर जाऊंगी, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ूंगी और अपने आप को मोटिवेट करूंगी ताकि मैं पढ़ने बैठ जाऊं, क्योंकि मैं ऐसे तो मोटिवेट होती नहीं हूँ। All right, that's a wrap up of the first day of my fourth semester, and thank you so much for watching this. If you liked it, make sure to hit that like button, subscribe it, and stay tuned for day 2, day 3, day 4, and more of college experiences. Until then, take care and stay lush. College days and